दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा का मंथन जारी है। गृह मंत्री के घर सीएम पहुंच गए हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड चुनाव की तैयारी को लेकर ये बड़ी बैठक है। मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम, बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आने वाले चुनाव को लेकर अब उत्तराखंड के लिए भी रणनीति बननी शुरू हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक ये है, अहम बैठक है उत्तराखंड भाजपा की। ये बड़ी बैठक है उत्तराखंड भाजपा की, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी इस बैठक के जरिए, क्योंकि इस बैठक में मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा के संगठन महासचिव अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, 2022 में चुनाव है और उत्तराखंड में क्या स्थिति है भाजपा की, उत्तराखंड में किस तरीके से अब आगे जो है वो रणनीति बनाई जाएगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा इस बैठक में संभव है। सीधा हम अविनाश का रुख कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दिल्ली से। अविनाश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी अहम ये बैठक है और क्या कुछ बड़े फैसले संभव हैं इस बैठक में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 30 तारीख को यानी कि परसों शनिवार को ही वो देहरादून से वापस लौटे हैं और यहाँ पे आज उत्तराखंड की बीजेपी की बड़ी बैठक बुला ली है। यानी कि उन्होंने उत्तराखंड में जाहिर तौर से बात है कि कुछ ऐसा देखा होगा जहाँ पे उनको लूप होल नजर आया होगा, या तैयारियों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने देख रेख की होगी, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ सोचा होगा और उसके बाद फिर दिल्ली में ये बैठक बुला ली। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, मौजूद है, और यहाँ पे जो तमाम सारे सिक्योरिटी है वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पर आके मौजूद हैं। बैठक चल रही है। इसके अलावा बीजेपी की जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा, वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। जो यहाँ पे बैठक होगी, जो चर्चा होगी, उस चर्चा में ये बातचीत की जाएगी किस तरीके से आगे उत्तराखंड में बीजेपी का कार्यक्रम रहना चाहिए, किस तरीके से संगठन को लेकर अब आगे कौन कौन से कार्यक्रम करना चाहिए और कौन कौन से अभी विशेष कार्यक्रम भाजपा की ओर से चलाए जाएं जिससे कि संगठन को मजबूती मिले और आगे चुनाव में फायदा हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, लोगों के दल छोड़ने का क्रम जारी है, चाहे वो बीजेपी से लोगों का दल छोड़ने का बात हो या कांग्रेस से दल छोड़ने का बात हो। दोनों ही दलों में देखा गया है कि दल बदलने की कोशिश नेताओं द्वारा की गई है और अभी भी कई सारे नेता एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। तो कैसे संगठन को मजबूत रखा जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से आगे कार्यक्रम चलाया जाए, इन तमाम सारे पहलुओं पर बातचीत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं। तो केदारनाथ में उनके द्वारा जिस तरीके से कार्य किया गया है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया गया है और उस दिन एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के। उस कार्यक्रम के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान के अंदर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, वो भी लाइव जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी शंकराचार्य के जो मठ हैं वो भी लाइव जुड़ेंगे। तो उस कार्यक्रम को किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर प्रसारित किया जा सके, इसको लेकर भी बातचीत होगी। किस तरीके से जो बिल्कुल अविनाश, देखिए अगर अब देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के रणनीतिकार भी कहे जाते हैं, उन्होंने अब चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चुनाव की जो कमान है वो संभाल ली है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड की बैठक भी है। क्या समझा जाए कि आने वाले अब जो दिन है उसमें पूरी तरीके से भाजपा चुनावी मोड में आ जाएगी उत्तराखंड? जी बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो चुनाव में महज 3 महीने का ही वक्त बचा है। अगर देखिए तो इस तरीके से कैसे बीजेपी आगे तमाम सारे कार्यक्रम को समाप्त करे, कैसे डोर टू डोर कैंपेन करे, कैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साधे, इसको लेकर बीजेपी अब यहाँ पे मंथन कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल हरीश रावत ने ऐलान किया है कि पूर्व फौजियों को भी टिकट दिया जाएगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता है, क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, लगभग हर दूसरे परिवार से एक व्यक्ति सैनिक में है, ऐसा कहा जाता है। तो किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रम किए जाए जिससे कि हर समुदाय को साधा जा सके, हर समुदाय को साथ लाया जा सके और उनका मत अर्जित किया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड में एक ये ट्रेंड भी रहा है जब से राज्य का निर्माण हुआ है कि एक बार बीजेपी की सरकार रही है, एक बार कांग्रेस की सरकार रही है। तो इस ट्रेंड को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ होगी। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं 5 साल के भीतर, ये भी लोगों के ध्यान में है और तमाम सारे जो विकास को लेकर, वहां पे काम काज को लेकर तमाम सारी जनता सवाल पूछ रही, विपक्ष मुद्दे उठा रहा लगातार। तो इसको कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर है, क्योंकि आज भी देखा गया कि जिस तरीके से
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब केदारनाथ पहुंचते तो उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तमाम सारे साधु संत वहां विरोध जताते हैं। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी थे और इसके अलावा धन सिंह रावत भी थे। और जब जैसे ही दिल्ली पहुंचे हैं मदन कौशिक, उन्होंने उतरते ही ये बयान दिया कि संगठन के साथ साथ देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि साधु संतों के अंदर जिस तरीके से नाराजगी और 30 अक्टूबर डेडलाइन दी गई थी सरकार की ओर से कि हम देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को सुलझा लेंगे, लेकिन वो मामला सुलझ नहीं पाया है। तो आगे किस तरीके से इसको सुलझाया जाए जिससे कि चुनाव में ये मुद्दा ना बने, तमाम सारे साधु संतों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ न जाए, तो ये तमाम सारे पहलुओं को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि काफी ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि 3 दिन पहले ही अमित शाह गृह मंत्री जो है वो उत्तराखंड जाते हैं, देहरादून जाते हैं, वहां पे सभा करते हैं और उसके बाद फिर ये बैठक बुलाई जाती है। तो जाहिर तौर से बात है कि जब उत्तराखंड अपने दौरे में गए थे तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी बातें दिखी होगी, ऐसी खामियां दिखी होंगी। बिल्कुल अविनाश, देखिए इस वक्त हम जरा तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जब वो गृह मंत्री आवास पर जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी बैठक ये चल रही है, चूंकि उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और 3 महीने का वक्त रह चुका है। अब क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, कितना अहम रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो चुनाव है उसका ट्रेंड ये सेट है कि हर 5 साल में सरकार वहां पर बदलती है। अब कैसे बीजेपी वहां रिपीट कर सकती है, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं की जाएगी।